आइए आज सुनते हैं पंचमुखी हनुमान जी की कहानी। रामायण काल में जब लंका का महासंग्राम अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुका था, तब रावण को यह आभास हो गया था कि उसका अंत निकट है। वानर सेना के पराक्रम और श्री राम की मर्यादा के सामने उसका बल क्षीण पड़ने लगा था। ऐसे समय में रावण ने अपने सौतेले भाई अहिरावण महिरावण को स्मरण किया, जो पाताल लोक का अत्यंत शक्तिशाली राजा और तंत्र मंत्र का महान साधक था। अहिरावण ने रावण को आश्वासन दिया कि वह ऐसी योजना बनाएगा जिससे युद्ध की दिशा ही बदल जाएगी। उसने कहा, यदि श्री राम और लक्ष्मण को समाप्त कर दिया जाए तो वानर सेना स्वतः ही पराजित हो जाएगी। अहिरावण का छल एक अमावस्या की रात, जब पूरा वानर शिविर विश्राम में था, अहिरावण ने मायावी शक्ति से वानर का रूप धारण किया। उसने अपनी तांत्रिक विद्या से पहरेदारों को मूर्छित किया और श्री राम तथा लक्ष्मण को गहरी निद्रा में डालकर पाताल लोक ले गया। प्रातः जब विभीषण और हनुमान जी ने शिविर में प्रभु राम और लक्ष्मण को अनुपस्थित पाया तो पूरा वातावरण शोक में डूब गया। वानर सेना विचलित हो उठी। तभी विभीषण ने गंभीर स्वर में कहा कि यह कार्य अहिरावण का हो सकता है, क्योंकि वह पाताल लोक में रहता है और ऐसी मायावी शक्तियां केवल उसी के पास हैं। हनुमान जी ने श्री राम का स्मरण करते हुए दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक प्रभु को मुक्त नहीं करा लेते, चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने विशाल रूप धारण किया और पृथ्वी को चीरते हुए पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। पाताल लोक का दृश्य अत्यंत भयावह था। चारों ओर अंधकार, मंत्रों की गूंज, तांत्रिक यज्ञ और अग्निकुंड। वहां के द्वार पर मकरध्वज नामक एक शक्तिशाली योद्धा पहरा दे रहा था। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में सत्य प्रकट हुआ कि मकरध्वज स्वयं हनुमान जी का पुत्र है। हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया और द्वार की रक्षा का दायित्व सौंपा। बलि की तैयारी अंदर जाकर हनुमान जी ने देखा कि अहिरावण मां काली के मंदिर में श्री राम और लक्ष्मण की बलि की तैयारी कर रहा है। चारों ओर तांत्रिक क्रियाएं चल रही थीं। तभी हनुमान जी ने यह रहस्य जाना कि अहिरावण की प्राण शक्ति 5 दिशाओं में जल रहे 5 दीपों से जुड़ी हुई है। जब तक वे पांचों दीप एक साथ न बुझें, अहिरावण का वध असंभव है। यह कार्य साधारण रूप से संभव नहीं था। तब हनुमान जी ने अपने आराध्य श्री राम का ध्यान किया और पंचमुखी रूप धारण करने का निश्चय किया। पंचमुखी महावीर का प्राकट्य अचानक पाताल लोक में दिव्य प्रकाश फैल गया। हनुमान जी का रूप अद्भुत और भयमुक्त हो गया। उनके 5 मुख प्रकट हुए। 1. हनुमान मुख, पूर्व, भक्ति, साहस और पराक्रम। 2. नरसिंह मुख, दक्षिण, अधर्म और दैत्यों का नाश। 3. गरुड़ मुख, पश्चिम, विष, भय और नकारात्मक शक्तियों का विनाश। 4. वराह मुख, उत्तर, पृथ्वी और धर्म की रक्षा। 5. हयग्रीव मुख, ऊर्ध्व, ज्ञान, बुद्धि और विवेक का प्रतीक। पंचमुखी हनुमान जी के प्रकट होते ही पाताल लोक कांप उठा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। अहिरावण का अंत पंचमुखी रूप में हनुमान जी ने एक ही क्षण में 5 दिशाओं में प्रचंड श्वास फूंकी। देखते ही देखते 5 दीप एक साथ बुझ गए। अहिरावण की सारी तांत्रिक शक्ति नष्ट हो गई। वह भयभीत होकर भागने लगा, परंतु हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। इसके बाद हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। दोनों ने हनुमान जी को हृदय से लगाया और कहा, तुम केवल हमारे सेवक नहीं, हमारे प्राण हो। कथा की शिक्षा। पंचमुखी हनुमान जी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में असंभव भी संभव हो जाता है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। हनुमान जी हर युग में भक्तों के रक्षक हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली।